मेघालय के शिलांग में लापता इंदौर के नवविवाहित सोनम रघुवंशी मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। सोनम के पति राजा रघुवंश का शव पहले ही बरामद किया जा चुका है, लेकिन सोनम की तलाश लगातार जारी है। इस बीच एक गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। गाइड ने पुलिस को जानकारी दी। उसने बताया कि 23 मई को राजा और सोनम के साथ 3 युवकों के साथ देखा गया था। राजा और तीनों युवक आगे चल रहे थे, सभी हिंदी में बात कर रहे थे, सोनम उनके पीछे चल रही थी। वहीं एक स्थानीय ने बताया ये तीनों बाइक से आए थे और बाइक पार्क कर कपल के पीछे चले गए थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेघालय के शिलांग में लापता इंदौर के नवविवाहित सोनम रघुवंशी मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश पहले ही बरामद की जा चुकी है और इस बीच एक गाइड ने यह दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी देखे गए थे। इधर डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस प्रवक्ता में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है कि सोनम रघुवंशी की जो सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ये कहा कि पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ मौजूद है और सीएम ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय वहां की पुलिस से बात की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, लगातार सोनम की जिस तरह से तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन इस बीच लगातार हम देख पा रहे हैं कि कई खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, कुछ जानकारियां सामने आ रही है, कुछ गाइड दावा कर रहे हैं, स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं वहां के। अब तक क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, हम लगातार इस मामले पर सबसे ज़्यादा अपडेट भी IBC 24 ने दिया है। हमने सबसे पहले बताया कि वहाँ का एक जो लोकल गाइड है एल्बर्ट पीड़े, उसने सबसे पहले सोनम को जाते हुए देखा था। सोनम और राजा है, उनके साथ में 3 लोगों को जाते हुए देखा। सोनम के साथ में सोनम पीछे चल रही थी, राजा आगे चल रहे थे, उनके साथ में 3 लोग जाते हुए दिखे। लेकिन इसमें अब दूसरा अपडेट भी ये आया है कि वहाँ के एक और स्थानीय जो गाइड है उसने बताया है कि मालवा के ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो घूमने के लिए गए थे, शिलांग के सोहरा घाटी सोहरा के क्षेत्र में, जहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक अधिकतर घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर एक गाइड ने और बताया है कि जिस और वो घूमने के लिए जा रहे थे उनके पीछे पीछे 3 युवक जा रहे थे और उनको तीनों को उन्होंने जाते हुए देखा। एक बात ये रही। दूसरी बात यह कि स्थानीय व्यक्ति जो अपने घरों की पार्किंग किराए पर देते हैं, उसने भी इस बात का दावा किया है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठकर आए थे और उन्होंने सोनम और राजा के पीछे उन तीनों को जाते हुए देखा। तो फिलहाल ये पूरा एक मामला जो है इस तरीके से टर्न आउट हो रहा है कि इसमें ये बात ज़रूर समझ में आ रही है कि या तो वो 3 युवक जो थे वो लगातार सोनम और राजा का पीछा कर रहे थे, क्योंकि 2 टूरिस्ट प्लेस पर, दोनों की 2 अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पर 2 गाइड ने ये बताया है कि 3 युवक जो थे वो लगातार सोनम और राजा के इर्द गिर्द थे। एक बार एक समय पर सोनम और राजा से बात करने का प्रयास भी किया। राजा से वो लोग बात भी कर रहे थे, लेकिन उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो सुन नहीं पाए कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन था। तो फिलहाल ये इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि उनके गायब होने के पहले 3 युवक जो है वो राजा और सोनम के साथ दिखाई दिए थे। चूँकि अब इस मामले में पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि जो उनके भाई हैं गोविंद, वो लगातार, सोनम के भाई जो हैं गोविंद, वो लगातार सोहरा में बने हुए हैं। उनका भी कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन जितनी तेज़ी से और जिस जाँच को जिस क्षेत्र में जाना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रही है और रोड के इर्द गिर्द ही जांच की जा रही है, जबकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम उनके साथ में मौजूद है। हालांकि इस मामले में लगातार परिवार जो है सीबीआई जांच की मांग कर निश्चित रूप से। रवि, अगला सवाल यही है कि जिस तरह से परिवार भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है, यदि हम बात करें तो पुलिस किस तरह से किन किन बिंदुओं के आधार पर सोनम की तलाश यहां पर कर रही है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर राजा की लाश मिली उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिसके बाद जैसे कि उनके हाथ में जो घड़ी थी वो घड़ी वहीं पर मिली है, लेकिन कुछ ऐसा सामान जो लोग डिक्की में लेके गए थे कुछ सामान वहां पर मिला, लेकिन वहीं से 25 किलोमीटर दूर जो एक्टिवा है वो वहां पर मिली। जो सोनम ने जो जैकेट पहना था, जो सीसीटीवी में भी देखते हुए पुष्टि हो रही है कि वो संभवतः वो जैकेट जो है वो सोनम का हो सकता है, उस पर खून के दाग मिले, वो काफ़ी 25 किलोमीटर दूर मिला। तो ऐसे में ये जांच जो है उस सोहरा के उस टूरिस्ट प्लेस के 25 किलोमीटर के दायरे में ही की जा रही है। घाटियों में लगातार उतरा जा रहा है, जो घाटियां हैं वहां पर उतरा जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से वहां पर जो है चेकिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मेघालय पुलिस ने इस मामले में एसआईटी गठित की है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन पहले जब राजा के भाई विपिन गए थे तो वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि पुलिस उस दिशा में जांच नहीं कर रही है, और अब जब राजा की बॉडी मिल गई और पूरी तरीके से उनका अंतिम संस्कार वगैरह हो चुका है, उनके भाई विपिन यहीं पर ही है, उनका भी ये अंदेशा कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है। और सोनम चूंकि लगातार गायब है, सोनम को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके भाई जो गोविंद है उनका भी ये कहना है कि जांच जिस दिशा में की जानी चाहिए, जितनी तेजी से की जानी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। और उनका भी ये अंदेशा है कि कहीं उनकी बहन के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसलिए लगातार परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन अभी तक जो मेघालय गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनकी तरफ से इस बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि उनकी ओर से चूंकि एसआईटी गठित कर दी गई है और उनकी एसआईटी जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है। अभी जो 2 टूरिस्ट गाइड हैं उन्होंने जिन लोगों को देखा है, क्या उनके स्केच बनाए जाएंगे, क्या वो स्केच जारी किए जाएंगे, और जो गाड़ी से वो लोग आए थे क्या आसपास के कोई सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो 3 युवक कैद हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जिस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, और इस बिंदु के आधार पर पुलिस को एक बड़ी लीड मिल सकती है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं, वहाँ के जो स्थानीय हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सोनम और राजा के आसपास 3 युवक जो है वो घूमते हुए दिखे हैं, बात करते हुए दिखे हैं, एक बाइक से भी वो लोग आए थे। तो ये काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम लगातार अपने चैनल के IBC 24 के माध्यम से दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अब इस पे सोहरा पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है वो देखना होगा। जी रवि, तो आप नजर बना के रखे रहिएगा, इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप खबर के साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।